तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने डिस्क्लेमर के ऊपर, इस वीडियो में दिखाए गए जो भी लेवल्स है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर कोई भी ट्रेड करने से पहले आप खुद की एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर निवेश कीजिए। अब चलेंगे दोस्तों अपने लेवल्स के ऊपर। दोस्तों लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। देखिए कल है एक्सपायरी, उसके साथ के अंदर दोस्तों एक्सपायरी के साथ में मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम कहेंगे मार्केट एक तो ज़ीरो कर सकती है प्रीमियम को। जैसा कि हम एक्सपायरी पे, जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता ही होगा, हमारा मोस्टली जो काम होता है, मैं एक्सपायरी पे अपनी ट्रेड करता हूं तो ज़्यादातर सेलिंग करने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों ये पहले लेवल्स देख लेते हैं। ये लेवल आप सामने देख ही पा रहे होंगे, 11,205। और दोस्तों यहाँ पर है एक ये लेवल 11,087। तो दोस्तों उसके अलावा अगर मार्केट के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, तो एक सेकेंड। तो दोस्तों ये यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे इन दोनों लेवल्स के ऊपर काम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो दोस्तों ऊपर जाने की अगर मार्केट कोशिश करे, इस लेवल के ऊपर जाती है, 1 मिनट की कैंडल यहाँ से क्लोज कर देती है, मतलब कि 1 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ इस लाइन को बिना टच हुए, इस लेवल को बिना टच हुए क्लोज कर देती है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग एक कॉल ले सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको मिनिमम 30 रुपये दे देगी कल के लिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। एक्सपायरी है, 30 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छा आपको प्रीमियम दिख सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल के मार्केट नीचे आने की ट्राई करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है नीचे, तो आप लोग यहाँ से एक पुट ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऊपर का, और मार्केट के अंदर नीचे की तरफ काम कर सकते हो। 30 रुपये ईजिली दे देगी कल मार्केट के अंदर। 30 रुपये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे मेरा 50 रुपये का टारगेट होता है लगभग, लेकिन मैं कल 30 रुपये बोल रहा हूँ। वो 30 रुपये का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सपायरी है दोस्तों, 20 रुपये का भी प्रीमियम, 30 रुपये मार्केट बढ़ती है तो वो कम से कम 40 रुपये तक का हो जाता है, या फिर 35 रुपये तक का तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग 30 रुपये के अंदर पहला लॉट बुक कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल जाती है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ कहीं खुल गई और उसके बाद नीचे आने के लिए ट्राई करा मार्केट ने, इस लेवल से नीचे आई मार्केट, और तो इस लेवल तक भी आ सकती है। यहाँ पर आप 1 मिनट की कैंडल इस साइड से अलग से क्लोज कर दे नीचे की तरफ, रेड कैंडल, तो दोस्तों आप लोग इस लाइन को बिना टच हुए, 205 के लेवल को बिना टच हुए, मतलब मान सकते हो 200 के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, ये भी समझ सकते हो, तो आपको ये वाला लेवल ज़रूर दिख जाएगा, जितनी मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है और ऊपर जाने के लिए ट्राई करती है, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज कर दी तो आपको ऊपर का लेवल ये मिल सकता है, लेकिन 30 पॉइंट्स में अपना टारगेट बुक कीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारे तीनों सिनारियो। अब हम बात करेंगे, कल है मार्केट के अंदर आरबीआई की पॉलिसी। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मार्केट के अंदर कैसे कभी भी हम लोग ट्रेड करते हैं किसी न्यूज़ के ऊपर। देखिए समझिएगा इस चीज़ को, अगर आप लोग समझ पाए तो शायद आपके लिए कल के लिए नहीं, आने वाले टाइम के लिए भी वो चीज़ अच्छी होगी। देखिए कोई भी जब न्यूज़ आती है ना मार्केट के अंदर, हम बड़े सिंपल तरीके से बात करेंगे इसकी, आपको समझा के दिखाऊंगा मैं क्या होगा मार्केट के अंदर। एक सेकेंड, हम बिल्कुल साफ सा ले लेते हैं प्लेन यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मार्केट के अंदर 10 बजे तक तो आनी है आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक इसके बीच में ही आएगी, दोनों टाइम के बीच में। अब देखिए मार्केट यहाँ पर खुलती है फॉर एग्जांपल, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगी पहले, या नीचे जाने के लिए ट्राई करेगी, कहीं भी कर सकती है, ये हम 5-5 मिनट की कैंडल मान के चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आके ये इस तरीके का बिहेव करेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस टाइप से चलेगी,
ठीक है। अब मार्केट के अंदर यहाँ पर जब कभी भी न्यूज़ होती है ना दोस्तों, तो मार्केट के अंदर पहले इस टाइप से एक ब्रेकआउट दिखाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी 10 बज चुके हैं और हमारी न्यूज़ आ गई है, कंफर्म हो गई है। अब यहाँ से मार्केट एकदम बुलिश हो जाएगी, ऊपर जाएगी। अब अगर ऊपर जा रही है मार्केट, तो दोस्तों ये इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को सावधान हो जाना है। 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल देख लीजिएगा। हम 15 मिनट की बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ कहीं खुली और मार्केट यहाँ से 15 मिनट की एक कैंडल बना दी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से लगभग यहाँ पर इस टाइप से बता दिया टाइम। और ये हमने एक ऊपर नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लिए जो सुबह सुबह खुले, सुबह खुलने के बाद हमें मिले ऊपर का हाई और लो। अब मार्केट क्या करेगी दोस्तों, मार्केट ज़रूर कोशिश करेगी इसको ब्रेकआउट करने के लिए, ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो दोस्तों जब ये ब्रेकआउट होगा ना, 15 मिनट की कैंडल है ये, यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है। इस लेवल पे आपको ट्रेड करने, ऊपर के लेवल के लिए ट्रेड नहीं करनी है। आप यहाँ पर ये चीज़ समझ के चलिएगा, यहाँ पर अगर करनी होगी तो आप फंस सकते हैं। ये मैंने खुद आजमा रखा है, न्यूज़ बेस के ऊपर 80% ये चीज़ चलती है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, आप लोगों को एक जगह ट्रैप करके, और फिर बहुत अच्छी तरह गिरेगी और कहीं एक पॉइंट पे जाके यहाँ से एक बहुत बड़ी तरह बुलिशनेस दिखाएगी मार्केट। अच्छी खासी कैंडल दिखाएगी 15 मिनट की कि मैं तो दोबारा से ऊपर जाने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे दोबारा ऊपर जाने के लिए नहीं ट्रेड करना है आपको। जब वो बुलिशनेस आपको मिल जाए तो वहाँ पर आके आपको नीचे के लेवल के लिए ही ट्रेड करनी है, जो उसका ओवरऑल ट्रेंड होगा। होप सो आप समझ गए हो। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर इसी टाइप का एक सिनारियो बनाया। मार्केट यहाँ खोली और मार्केट ने नीचे की तरफ गई, ऊपर यहाँ पर 4-5 कैंडल बन गई मार्केट की। अब हमें एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए ये ब्रेकआउट किया है ना, तो यहाँ से ऊपर ज़रूर जाने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पर हम सारे ट्रैप हो जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ेगी मार्केट। और फिर यहाँ पर जाके एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पर सारे बेयरिश होने लग जाएंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ दोबारा से नीचे की तरफ लेके आएगी मार्केट उनके एसएल हिट करने के लिए, और फिर से यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। ये एक न्यूज़ का सिनारियो होता है, मार्केट इस हिसाब से लेके चलती है। आप लोगों को सिंपल सी चीज़ ये करनी है, कल देखिए आपको लेवल मैंने दे दिए हैं, आपको किस हिसाब से काम करना है। जहाँ भी ब्रेकआउट आए आपको उस ब्रेकआउट के ऊपर काम नहीं करना। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो वेट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ऊपर की तरफ दोबारा से सस्टेन होकर 2 कैंडल मतलब कि इकट्ठी जाके बंद हो चुकी हैं तो ठीक है, एक चांस ले लीजिए ऊपर की तरफ जाने का। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, 80% पर यही होगा जैसा मैंने आपको बताया है। आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा। कहीं एक तरफ मार्केट आपको फंसाएगी, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। आप लोगों के ऊपर ट्रैप नहीं होना, आप उस ट्रैप को होने दो, उसके बाद आप अपनी दूसरी डायरेक्शन की ट्रेड लो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सीधा बता देंगे कल मार्केट डाउन जाने वाली है, या आपको कह देंगे मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन मैं कल सुबह आप लोगों को जैसा बताया, मैं इस ट्रैप से पूरी कोशिश करता हूँ बचने की। और कल बहुत अच्छा दिन है, थर्सडे है। अगर हमारा पैसा ज़ीरो भी होगा तो कितने का हो जाएगा, 15 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा, या मैक्सिमम 20 रुपये का एक लोट के हिसाब से प्रीमियम भी हो जाएगा, मतलब ज़ीरो भी होगा तो ठीक है। और मेरे ख्याल से दोस्तों इतने बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता कि जिसको अगर अपना 15 रुपये का प्रीमियम ज़ीरो करने का डर होगा मार्केट के अंदर, वो 4 से 5 लोट नहीं लेने वाला। अब इतना मैं भी जानता हूँ। देखिए दोस्तों अगर किसी को 15 रुपये का प्रीमियम ज़ीरो करने का डर होता है ना किसी इंसान के अंदर, तो वो 4 से या 5 लोट से कभी ट्रेड नहीं करता, वो मैक्सिमम एक ही लोट लेता है और उसी को मल्टी बैगर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर जो बंदा 4 से 5 लोट लेता है ना, 4 लोट अगर कोई बंदा ले भी रहा है यहाँ पर 4 लोट, तो उसको 15 रुपये अगर उसके ज़ीरो भी हो जाए अगर, तो उसको कोई बड़ा दुख नहीं होता, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा अगर वो 4-5 लोटों में रेगुलर ट्रेड करता है तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। मैं आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, यहाँ कहीं ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट भी देगी अच्छा खासा, वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा बन सकता है। लेकिन यहीं से आप शॉर्ट में घुस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा ऊपर जाके। कोई भी चीज़ ट्रेड करने से पहले मेरी बात सुनिएगा, आरबीआई की पॉलिसी आने दीजिए, जब आ जाएगी उसके बाद 15 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट वेट करके
उसके बाद ही ट्रेड में घुसिए किसी भी ट्रेड में। और ज़्यादा नहीं कहता तो 5 रुपये 7 रुपये की चीज़ ले लीजिए। 7 रुपये की भी चीज़ अगर आरबीआई पॉलिसी ने ऊपर नीचे ज़्यादा करा तो अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। एक और चीज़ लास्ट में बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन की मैं बात नहीं करूँगा, डाटा कुछ है नहीं खास, क्योंकि कल थर्सडे है, सब कुछ सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, वो आप लोगों को पहले ही पता होगा। जो कल मार्केट में सुबह होगा वही चलने वाला है, अभी का बताया हुआ कुछ नहीं चलने वाला। कल जो पॉलिसी आ रही है उसके बेसिस के ऊपर कोई भी सेलिंग मत कीजिएगा, सेलिंग करोगे ट्रैप हो सकते हो। दूसरी चीज़, ज़ीरो भी हो सकती है, रेंज बाउंड भी हो सकती है। आरबीआई की पॉलिसी एक बार थर्सडे को आई थी, पिछले लास्ट टाइम जब थर्सडे को आई थी, तो मेरे ख्याल से उस दिन की बात मेरे को जितना पता है, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट पूरे दिन ऐसे रेंज बाउंड रही, जैसे ही पॉलिसी आई ऊपर गई मार्केट ब्रेकआउट दिया और वहीं पर आसपास नीचे आने के लिए तैयार हुई, फिर यहीं पे घूमते घूमते प्रीमियम डिके कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया था आरबीआई पॉलिसी की वजह से, वो सारे बाय करके बैठ गए थे। तो मार्केट ने क्या किया था, सिर्फ रेंज बाउंड होके घूम गई थी मार्केट, एक रेंज के अंदर ऊपर नीचे करके हुए। तो ये भी हो सकता है, सेलिंग करोगे तो ये कह सकते हैं कि लॉस होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो कोशिश होगी ट्रेड करिएगा, ढंग से ट्रेड कीजिएगा, एक या दो लोट में ट्रेड कीजिएगा। 7-8 रुपये का लोट ले लो, दूर का ज़ीरो हो जाएगा तो ठीक है, फ्राइडे के दिन कवर कर लेंगे, और क्या होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से आप ट्रेड कर सकते हो। और बाकी अगर मेरी वीडियो आपको